तो देखो आज हम लोग सेट रिलेशन एंड फंक्शन का जो बाकी पार्ट था उसे कंप्लीट करेंगे तो लगभग चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जो पार्ट बाकी था वेन डायग्राम को यूज करके जो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। इसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिया था उस एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे लास्ट क्लास में। अब बाकी जो भी है वो सॉल्व करवाएंगे। तो देखो पहले क्या है, out of a group of 20 teachers in a school, ठीक है, 10 teach mathematics, 9 teach physics and 7 teach chemistry, 4 teach mathematics and physics but none teach both mathematics and chemistry. How many teach chemistry and physics? How many teach only physics? तो एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर एक वेन डायग्राम किया हुआ है। अब हम लोग अपने हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट देखो क्या बोला, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स। तो ये पूरा जो है ये ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स है, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये 20 टीचर्स का है। फिर नेक्स्ट देखो 10 टीच मैथमेटिक्स। 10 जन ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ को डिनोट कर रहे हैं ब्लू से, ठीक है। 10 टीच मैथमेटिक्स, 9 टीच फिजिक्स, तो ये 10, ठीक है, और 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री। देखो 4 टीच मैथ एंड फिजिक्स, तो 4 ऐसे हैं जो मैथ एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स को हम ग्रीन से कर रहे थे, यानी हम लोग को पहले किस तरह से ड्रॉ करना है, पहले हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेना है कि किन किन में इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट है। तो देखो कॉमन पार्ट किस में निकल के आया, 4 ऐसे टीचर है जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों ही पढ़ाते हैं, तो ये कॉमन पार्ट आ गया। तो मैथ और फिजिक्स के अंदर इंटरसेक्शन होगा, तो ये देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैथ को इस तरह से मैंने डिनोट किया, मैथ ये ब्लू, ठीक है, ये फिजिक्स के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं और केमिस्ट्री के लिए येलो ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है, ये कलर हम यूज कर रहे हैं। अब उस हिसाब से देखो कॉमन पॉइंट जो है 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे 4 जन है। तो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे 4 जन है, तो इसको कॉमन पॉइंट को हम यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर फिर ये 10 नहीं लिख सकते, क्यों हम बता रहे हैं। पहले हम कॉमन पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद देखो बोला जा रहा है कि नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ प्लस केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऐसे कोई भी नहीं है, नन। तो केमिस्ट्री का जो होगा मैथ और केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, मतलब ये मैथ एंड केमिस्ट्री जो बनाएंगे उसमें कोई भी क्या नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मैथ और केमिस्ट्री के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, कितने जन ऐसे हैं जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में क्या है, इंटरसेक्शन है। तो केमिस्ट्री के लिए येलो यूज करेंगे और फिजिक्स के लिए ये। तो फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये केमिस्ट्री के लिए लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने टीचर मैथ पढ़ा रहे थे, 10 जन टीचर मैथ पढ़ा रहे थे। तो मैथ में 10 होना चाहिए, लेकिन मैथ का 10 में से 4 तो यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि 4 ऐसे कॉमन है जो मैथ भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 10 माइनस 4, यानी यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो ये मैथ देखो पूरा 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री। तो 9 टीच फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ाते हैं 9 जन, तो जिसमें से 4 ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ाते हैं, कॉमन है। तो ये 9 माइनस 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। फिजिक्स और केमिस्ट्री देखो 7 टीच केमिस्ट्री, 7 जन ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं 7। लेकिन इसमें भी कॉमन पार्ट हम लोग को ढूंढना है कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे कितने जन है ये हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एंड ओनली फिजिक्स पढ़ाते कितने जन है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो
केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर हम लोग मान लेते हैं एक्स जन है, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ टीचर्स टीच केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, बिकॉज ओवरऑल तो 7 है जो हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट हम लोग को ढूंढना है। और m प्लस सी, मतलब मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई कॉमन पार्ट नहीं है। अब हम लोग को ये ढूंढना है कि x कितना होगा। जैसे ही x निकल के आ जाएगा हम लोग का बाकी आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 20, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो मैथ वाला पोर्शन है, ये देखो ये मैथ वाला जो पोर्शन है, मैथ्स वाला पोर्शन में कितना जा रहा है, मैथ वाले पोर्शन में देखो ये इंडिविजुअली कितना है 6, ठीक है। और ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है इंडिविजुअली कितना है 5, ठीक है। और केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इंडिविजुअली है 7 माइनस एक्स। तो ये तो गया सिर्फ ये वाला पोर्शन, और कॉमन पार्ट एक है 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पर देखो 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 7 माइनस एक्स, ये 4, एक मिनट, हाउ मेनी इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो 5 माइनस एक्स, ये है हमारा मैथ, थोड़ा इसे डिनोट करते हैं तो इजी हो जाएगा। ये मैथ है और ये है फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री। 10 माइनस 4, ये 6 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये एक पार्ट यहाँ पर मेरे से छूट गया, ये जो है ये देखो ये कॉमन पार्ट आ रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक कॉमन पार्ट है, यहाँ पर वही हम लोग को ढूंढना है। तो फिर अगर देखो ये फिजिक्स में कितना कॉमन पार्ट आ रहा है, फिजिक्स मैथ के साथ भी शेयर हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी शेयर हो रहा है। तो टोटल 9 ऐसे टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी है जो मैथ पढ़ाते हैं, एंड हम लोग को पता है वो नंबर कितना है 4, यानी ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं 5, लेकिन फिजिक्स जो पढ़ाते हैं वो मैथ और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री पे हम लोगों ने माना है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, तो फिर यहाँ पर 5 माइनस एक्स लेना पड़ेगा, जो हम लोगों ने नहीं लिया। तो यहाँ पर इसे एक बार रब करके ठीक कर लेते हैं। 26 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस, तो यहाँ पर 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 22, और प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, तो बचा माइनस 6, और ये इधर आ जाएगा तो -2 इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 2। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऐसे कितने जन है, 2 जन है। और ओनली फिजिक्स पढ़ाएंगे, ओनली फिजिक्स, ये ड्रॉ देखो, ओनली फिजिक्स 5 माइनस एक्स यानी 5 माइनस, तो कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग को वेन डायग्राम यूज करके करना पड़ेगा। तो ये देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर देखो बताया गया था कि 20 में 10 है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 10 मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 9 जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और 7 जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन ये था 10 टीच मैथ, 9 फिजिक्स, 7 केमिस्ट्री, 4 मैथ प्लस फिजिक्स, ठीक है। और नन मैथ प्लस केमिस्ट्री, मैथ प्लस केमिस्ट्री ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं। तो 10 टीच मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स देखो फिजिक्स के साथ शेयर हो रहा है, तो 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसीलिए देखो 6 सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, और 6 प्लस 4 कर दोगे तो 10 जो है वो मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन 4 उनमें से ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिर फिजिक्स में चले जाओगे तो फिजिक्स ऑलरेडी शेयर विद मैथ, तो ये तो ऑलरेडी 4 यहाँ किया हुआ है, तो ये 9 रिड्यूस होके हो जाएगा 5,
और उसके बाद फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री के साथ भी शेयर हो रहा है। तो फिजिक्स अगर केमिस्ट्री के साथ शेयर हो रहा है तो केमिस्ट्री तो हम लोग को नहीं पता है केमिस्ट्री कितने जन पढ़ा रहे हैं, 8 जन है ऐसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं ऐसे कितने जन है वो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स ऐसे है जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 7 - x और उधर सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं 5 - क्योंकि फिजिक्स क्या क्या शेयर हो रहा है, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो मैथ भी पढ़ाते हैं एज वेल एज केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, इसलिए 9 टोटल जो 9 फिजिक्स टीचर है उनमें से मैथ वाले माइनस कर देंगे जो कि है -4, क्योंकि मैथ प्लस फिजिक्स यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कर देंगे केमिस्ट्री वाला जो हमारा आंसर आया 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 3 ऐसे टीचर है जो सिर्फ ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है a survey shows that 74% Indian like grapes whereas 68% like banana. What percentage of the Indians like both grapes and banana? तो देखो क्या करना है, तो ये परसेंटेज है, हम लोग परसेंटेज छोड़ के भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को बोला है कुछ लोग जो है लाइक 74% ऐसे हैं, और बनाना उसके लिए येलो यूज कर लेते हैं। ऐसे कितने जन है 68%। 68% हम लोग को पूछा गया है G प्लस बी, ठीक है, G प्लस बी दोनों ही पसंद है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये तो परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग को दोनों पूछा गया है, दोनों यानी क्या हो जाएगा, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ जो है यूनियन वाला, n ऑफ G प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ G इंटरसेक्शन भी, दोनों ही पसंद करते हैं यानी कॉमन पॉइंट, दोनों ही पसंद करते हैं यानी कॉमन इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब अंगूर भी पसंद है और केला भी पसंद है, ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पर यूनियन मतलब क्या है, यूनियन मतलब होता है आइदर और, यूनियन मतलब होता है आइदर और, ठीक है। तो अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं सर्वे 100% में हुआ है, हम सोल्यूशन को थोड़ा इजी करने के लिए परसेंटेज हटा दे रहे हैं, और ग्रेप्स के लिए हो जाएगा 74, बनाना के लिए हो जाएगा 68, और ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्योंकि परसेंटेज वाइज था तो पूरा जो है वो 100 हो जाएगा। तो 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 64, सॉरी 68 एंड 74 142, तो ये -42 हो जाएगा माइनस n ऑफ G इंटरसेक्शन B, तो आ जाएगा 42, इसे अब परसेंटेज लिख देंगे। तो 42% ऐसे हैं जो बोथ लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 42% कर दिया है। तो नेक्स्ट देखो, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, 40 स्टूडेंट लाइक मैथ्स, 36 लाइक साइंस एंड 24 लाइक बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स ओनली, साइंस ओनली, आइदर मैथ्स और साइंस, नाइदर मैथ्स नॉर साइंस। तो देखो in a class of 60 students 40 like maths, 40 like maths, 36 like science। तो एक बार हम लिख लेते हैं 40 like maths, 36 like science, 24 like both the subjects, 24 like both, ठीक है, यानी मैथ प्लस साइंस। हम लोग क्वेश्चन ये
अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो कॉमन पॉइंट है, तो मैथ और ये साइंस, ये जिस कलर से लिखा है उस कलर से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर एस लिख देते हैं, और ये जो है इसे लिखते हैं एम, मैथ हो गया। तो देखो 24 है, ऐसा है कि दोनों सब्जेक्ट ही लाइक करते हैं, तो मिडिल आ जाएगा 24। जो देखो ये मैथ का भी हिस्सा है, ये साइंस का भी हिस्सा है, तो 40 लाइक मैथ, तो 40 लाइक मैथ में 24 भी आ जाएंगे, जो ऐसे है जिन्हें मैथ भी पसंद है साइंस भी पसंद है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ओनली मैथ कितना हो जाएगा, ओनली मैथ हो जाएगा 40 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 16, तो ये आ गया 16, और ये देखो 16 प्लस 24 हो जाएगा 40। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 36 माइनस 24 आ जाएगा, क्योंकि 36 जो है वो मतलब क्या करते हैं, साइंस जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन उसमें से 24 ऐसे हैं जो कि मैथ भी पसंद करते हैं, तो ओनली साइंस पसंद करते हैं 12, ओनली साइंस पसंद करते हैं 12, ठीक है। अब हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है, हम लोग का वेन डायग्राम से हो जाएगा मैथ्स ओनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ। 16 मैथ्स ओनली कितना हो जाएगा 16, ये देखो वेन डायग्राम से पता चल रहा है। साइंस ओनली, साइंस ओनली हो जाएगा 12, ठीक है। आइदर मैथ और साइंस, मतलब या तो मैथ और आइदर मैथ और साइंस हम लोग को ढूंढना है। तो यानी एन ऑफ क्या करना है हम लोगों को, मैथ यूनियन, ठीक है। तो वैसे भी देखो या तो मैथ या तो साइंस, यानी कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस इक्वल टू एन ऑफ एम यूनियन एस। तो एन ऑफ एम कितना है, एन ऑफ एम जो है ये देखो 40, क्योंकि टोटल मैथ है, ठीक है, और 36, तो 40 प्लस 36 माइनस कॉमन पॉइंट कितना है, कॉमन पॉइंट है 24, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 52, ठीक है। तो 52 ऐसे हैं आइदर मैथ और साइंस ये पसंद करते हैं। और वैसे भी देखो अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना हो रहा है, ये देखो 16 प्लस 12, ये देखो ये पूरा टोटल करो 16, 24, 12, ये तीन कैटेगरी ऐसे आ रही है। ये मैथ ओनली है, ये मैथ प्लस साइंस है, ये क्या है साइंस ओनली है। तो आइदर मैथ और साइंस ये तीनों टोटल करोगे तो मिल जाएगा 16 प्लस 24 प्लस 12 52, ठीक है। और इसे भी अगर फॉर्मूला में निकालोगे मैथ ओनली, तो देखो नंबर ऑफ मैथ माइनस जो कॉमन पॉइंट है ये वाला, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस, मतलब साइंस हटा देते हैं। 40 में से ऐसे हैं 24 जो जिन्हें साइंस पसंद है, तो फिर कितना हो जाएगा 16। इस तरह से इसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, नाइदर मैथ नॉट साइंस, क्वेश्चन नंबर 4। तो नाइदर मैथ नॉर साइंस, ना तो मैथ पसंद है ना तो साइंस पसंद है। तो सर्वे कितने लोगों में हुआ था, सर्वे हुआ है 60 में, ठीक है। सर्वे हुआ है 60 स्टूडेंट में, और 60 में से मैथ या साइंस कुछ ना कुछ पसंद है, ऐसे तो 52 लोग हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे तो 52 लोग हैं ना,
ये सर्वे जो हुआ है वो टोटल हुआ है 60 स्टूडेंट में, और जिनमें से देखो 52 ऐसे हैं जिनको मैथ या फिर साइंस कुछ ना कुछ तो पसंद है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 52, तो 8 ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जिन्हें ना तो मैथ पसंद है ना तो साइंस। तो ये वेन डायग्राम वाला जो था यहाँ पर मतलब सॉल्व जो था वो हम लोगों ने किया। अब हम लोग एक्सरसाइज 7C जो मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे, दैट इज स्मॉलर देन ओवर द सेट एक्स इन ए बॉक्स, ये वाला क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 तक मैंने करवाया था। अब हम लोग क्वेश्चन 4 से लेके बाकी इसे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है देखो, is perpendicular to over the set of straight lines in a given plane is, तो is perpendicular to, ठीक है, तो perpendicular होगा over the set of straight line। मान लो एक सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो सपोज वो सेट को हम ए से नाम दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है ए बी सी और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो देखो ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, सपोज ये है स्ट्रेट लाइन ए, ये है स्ट्रेट लाइन बी, ए परपेंडिकुलर टू बी इज परपेंडिकुलर, तो ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो गया। तो अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो सिमिलरली बी इज परपेंडिकुलर टू ए, बी इज परपेंडिकुलर टू ए हो गया। नेक्स्ट देखो, हम लोग बोल सकते हैं क्या B इज परपेंडिकुलर टू C, ठीक है, B इज परपेंडिकुलर टू C, हम लोग बोल सकते हैं C इज परपेंडिकुलर टू B, बट A और C ये कभी भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल है, A एंड C जो है ये पैरेलल आ गया, तो A C पे परपेंडिकुलर नहीं है, A कॉमा C ये नहीं हो सकता है, तो C कॉमा A भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर ये रिलेशन ये सेटिस्फाई नहीं। और ए कॉमा ए वाला दिखता है ए इज परपेंडिकुलर टू ए, नहीं, कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने साथ पैरेलल हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, तो और तो कुछ भी यहाँ पर नहीं क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, तो ये कौन सा रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज क्वेश्चन उसी तरह से है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा बिकॉज कुछ भी मतलब ए वाला पैटर्न बी वो वाला पैटर्न नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते, ए बी है, बी ए है, बी सी है, सी, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए जो चाहिए हमें ए बी, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए था, ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए था ए बी बी सी ए सी, ए बी सी ए सी, तो देखो ए बी तो है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिक यानी ऑप्शन बी, सिमेट्रिक यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज रेसिप्रोकल ऑफ, नेक्स्ट है इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल मतलब जैसे मान लो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, ठीक है, तो रेसिप्रोकल मतलब जस्ट रिवर्स होता है। क्यों 1/5 हुआ, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, अगर हम लोग 2 लिखते हैं मतलब ये एज्यूम्ड है कि 2/1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इसी तरह से। तो इस रेसिप्रोकल हम लोग को ढूंढना है, तो हम लोग 3 डेटा ले लेते हैं, सपोज 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 5 लिखा है तो 5 ले लेते हैं, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अब इस रेसिप्रोकल हम लोग को ढूंढना है, तो देखो क्या क्या पेयर हो सकता है, 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, 1/2, तो 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 क्योंकि 1/2 का अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली ये अगर लिखेंगे 1/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, ठीक है, 5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 और 1/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5।
लेकिन क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5? नहीं। तो 5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2? नहीं होगा। 1/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5? नहीं होगा। 1/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2? नहीं होगा। इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। यही सब होगा जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुम लोग बाकी और भी चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा है बिकॉज ए पैटर्न है नहीं, सिमेट्रिक हो रहा है। देखो सिमेट्रिक क्योंकि सब में रिवर्स है, ठीक है। और ट्रांजिटिव नहीं होगा बिकॉज ट्रांजिटिव में अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या था ट्रांजिटिव का रूल, ए बी बी सी ए सी। तो ए बी सी ए सी, तो ए बी है, बी सी ऐसा कुछ नहीं है और ए सी भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। ए बी सी ए सी नॉट पॉसिबल। उसके बाद तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक यानी पॉइंट ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखो x, y एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है such that x belongs to x, y belongs to y, x y is equal to x is क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन के ऊपर x, y such that x belongs to x, y belongs to y, y is equal to x। तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो हम लोग कुछ नंबर यहाँ एज्यूम कर लेते। सपोज 1 2 3 ले लिया, a इज इक्वल टू, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर 1 1, क्योंकि यहाँ पर है x जो है वो x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू y होने चाहिए और y इज इक्वल टू x होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू x अगर सेटिस्फाई करना है तो सारा ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, 2 2 2 2 2 3 3 इस तरह से ही होना चाहिए। अगर हम लोग इससे ज्यादा भी लेते हैं तो उसी तरह से होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिया है डेटा, अगर 4 भी ले लेते तो फिर 4 4 हो जाता, क्योंकि हम लोग को क्या रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है, y इज इक्वल टू x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू x होगा एंड y बिलोंग्स टू y होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है क्योंकि देखो ए पैटर्न फॉलो हो रहा है। सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि ऐसे पैटर्न में मैंने बताया था कि देखो इसका जो ये जो है इससे ज्यादा कुछ ऑर्डर पेयर नहीं होंगे और इसका जो रिवर्स है तो 1 1 का रिवर्स 1 1, 2 2 का 2 2, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है ए बी बिलोंग करने से बी ए होना चाहिए, तो ए 1 1 का चेंज करोगे तो 1 1 ही होगा। और ट्रांजिटिव में देखो हम लोग अगर चेक नहीं कर सकते तो ये एज्यूम होता है कि ये ट्रांजिटिव है, तो ये इक्वल टू रिलेशन हो जाएगा या फिर इक्विवेलेंस, इक्वल टू या फिर इक्विवेलेंस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों ही होगा, उसका आंसर होगा ए बी सी। इसी तरह से दिया हुआ है देखो, लेकिन तुम लोग को जब एग्जाम में आएगा ना तो इस तरह से नहीं आएगा। ऐसा है इक्विवेलेंस वाला जो ऑप्शन है ये डी के जगह इक्विवेलेंस होगा, जिसको तुम लोग वहां पर टिक कर सकते हो कि ऑप्शन डी होगा। एक बार देख लो, देखो यहाँ पर आंसर देखोगे तो पता चल जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 था, तो देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, ये देखो ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। x comma y such that x plus y is equal to 2x when x and y are positive integer। तो ये क्या होगा, x comma y ऑर्डर्ड पेयर में है such that x plus y इक्वल टू क्या होना चाहिए 2x और x y दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो
x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर, तो x कॉमा x प्लस y करने से आना चाहिए। तो अगर हम x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ चूज करते हैं, x 1 और y भी 1 लेते हैं, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये वैलिड है, तो 1 1 हो सकता है। और 1 2 अगर लेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। देखो 1 एंड 2 अगर लेते हैं तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सिमिलर ही लेना पड़ेगा। अगर 2 2 लेंगे तो हो जाएगा, देखो 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 2 2 लो हो जाएगा, सिमिलर डेटा लेंगे तो हो जाएगा। देन 3,3 ले लो तो भी हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ऐसा होता है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, दैट इज इक्वल टू। ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन है इसमें, तो ये ई इक्विवेलेंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इज द स्क्वायर ऑफ ओवर n सेट ऑफ रियल नंबर, इज द स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। तो देखो पहला स्क्वायर आता है 2 2 ज़ा 4, तो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 4 2, अच्छा 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 हो जाएगा। और क्या 2 इज स्क्वायर ऑफ 4 लिख सकते हैं, इसका रिवर्स नहीं लिख सकते। और क्या लिख सकते हैं 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 लिख सकते हैं। तो क्या 4 इज स्क्वायर ऑफ 16 आएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अच्छा तो ये पैटर्न हो सकता है, जैसे 4 2 16 4 ये हो सकता है, तो मेरे को चेक करना है। तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए 4 इज स्क्वायर ऑफ 4 होना चाहिए, नहीं होगा। 16 इज स्क्वायर ऑफ 16 होना चाहिए, नहीं होगा। तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। तो 4 2 का 2 4, ये तो नहीं हो रहा है। 16 4 का 4 16 नहीं हो रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बी सी सी ए। तो देखो 4 2 जो है वो, इसको हम लोग करते एक बार, देखो ये 4 2 ट्रांजिटिव के लिए 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। 2 इज स्क्वायर ऑफ रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर करोगे, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2, 2 इज स्क्वायर ऑफ रूट 2। तो हम लोग को ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी, ठीक है। ए बी सॉरी ए बी बी सी, तो क्या होना चाहिए ए सी होना चाहिए। तो ए कितना है 4, सी कितना है रूट 2, तो 4 इज स्क्वायर ऑफ रूट 2, नहीं 4 रूट 2 का स्क्वायर नहीं है, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो आंसर आएगा डी, नन ऑफ दिस। तो आंसर आएगा देखो डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ A has 32 element, B has 42 element and A union B has 62 elements, the number of element in A intersection B। तो देखो इसे हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि A has 32 element, A has 32 element, B has 42 element, A union B 62 और A इंटरसेक्शन भी पूछा गया है। तो ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ही हो जाएगा। हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन। 32 42 और ये क्वेश्चन मार्क और ये है 60 और ये
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 62 माइनस 4 एंड 7, ये प्लस कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो ये 12 देख लेते हैं, ऑप्शन ए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 20 children, 8 drink tea but not coffee and 13 like tea. The number of children drinking coffee but not tea. तो इससे देखो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, ठीक है, 8 ड्रिंक टी, तो नंबर ऑफ टी ड्रिंक कितने हैं, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। अच्छा, तो ये नॉट कॉफी वाला था, तो ठीक है। तो एंड 13 लाइक टी था, ठीक है, टी लाइक करते हैं 13, और टी बट नॉट कॉफी, टी बट नॉट कॉफी 8। हम लोग को पूछा गया है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। देखो यही था क्वेश्चन, देख लो एक बार। इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो देखो इसका अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये देखो 8 ऐसे हैं, 13 जो है वो टी लाइक करते हैं, टी बट नॉट कॉफी, लेकिन 8 ऐसे हैं जो टी तो पसंद करते हैं बट कॉफी नहीं पसंद करते, यानी इंटरसेक्शन नहीं है। 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ टी पसंद करते हैं, ये टी दे दिया मैंने, ये कॉफी, और 13 ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं। तो फिर ये मतलब उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कॉफी, जिनको कॉफी भी पसंद है। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 13 से 8 माइनस कर दो 5, ये पार्ट हो गया 5, ठीक है। और टोटल सर्वे जो हुआ है वो हुआ है 20 चिल्ड्रन पर, 20 चिल्ड्रन पर हुआ। तो फिर यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कॉफी पसंद है बट टी नहीं पसंद है, ऐसे कितने जन हैं। तो फिर देखो टी पसंद है ऐसे तो हो गए टोटल 13, और 20 में से 13 हटा दो, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। देखो ऐसे भी यहाँ पर 7 करेंगे तभी आएगा 13, 7 करेंगे तभी 13। मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल तो 20 जन है, 20 जन पे सर्वे हुआ है, तो 20 ऐसे होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ तो पसंद होगा। 20 जो है वो है आइदर उन्हें टी पसंद है, और यू मतलब और होता है, या फिर उन्हें कॉफी पसंद है। ऐसे कितने चिल्ड्रन है, 20, और देखो टी पसंद है या फिर कॉफी, ऐसा कितने जन है, और दोनों ही पसंद है, ऐसे कितने जन है। तो देखो 20 जो है इसमें से टी पसंद है 13, कॉफी नहीं पता हम लोगों को कितने जन को कॉफी पसंद है, लेकिन दोनों चीज पसंद है, ऐसे 5 जन है। कैसे पता चला, ये है टी और ये है टी बट नॉट कॉफी, तो फिर ओनली टी पता चल जाएगा वहां से। तो ये 20 और ये हो गया 8 हो जाएगा। एक मिनट, एन ऑफ टी यूनियन सी, कुछ मिस्टेक हुआ शायद, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ टी यूनियन सी 20, एन ऑफ टी है 13, एन ऑफ सी है नहीं पता, और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी है 5। 20 माइनस 13 प्लस 5, तो 20 प्लस 25, 13 से 25,
13, ये कितना हो रहा है देख लेते हैं, 20 माइनस 13, 7, 7 प्लस 5 हो गया 12, ये हो गया कॉफी। ठीक है, ये कॉफी। तो ये है नंबर ऑफ, ये सर्वे किन पे हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे हुआ है शायद, हाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो 20, ये जो है नंबर ऑफ ऐसे चिल्ड्रन है जिन्हें कॉफी पसंद है, लेकिन ये तो क्या, ये ओनली कॉफी नहीं है, नंबर कॉफी मतलब ये हो गया ना, क्योंकि कॉफी के साथ तो टी भी शेयर हो रहा है। तो फिर हम लोग को अगर पूछना जाए कि सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉफी, इसका मतलब होता है ओनली कॉफी, बिकॉज कॉफी बट नॉट टी। तो टोटल कितने हैं ओनली कॉफी के लिए, कैसे हो जाएगा, टोटल तो 12 है, जिसमें से 5 ऐसे हैं जिन्हें कॉफी चाय भी पसंद है। तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, इस तरह से भी आ जाएगा। देखो, क्योंकि टी बट नॉट कॉफी ना, टी पसंद है बट चाय कॉफी नहीं पसंद है, ऐसे 5 लोग हैं। तो फिर 5 जो कॉमन पॉइंट है, 5 जो हमारा कॉमन पॉइंट आ रहा है वो तो कॉफी के साथ भी शेयर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज क्या हो जाएगा 7। या फिर सबसे आसान है, देखो तुम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हो आराम से, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्रिंक कॉफी टी बट नॉट कॉफी, लेकिन यहाँ पर टी जो पसंद करते वो उनका जो डेटा है वो 13 है, तो फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये तो ओनली टी, ये है ओनली टी, और ये जो है टी प्लस कॉफी। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ था ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। तो ये 20 में से ऐसे यहाँ पर बच जाएंगे कितने, ये अगर ऐड कर दोगे माइनस करोगे तो 7 बच जाएंगे। तो ये है ओनली कॉफी। नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आंसर 7। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 6, 8, 11। तो सबसेट पूछा गया तो बहुत ही इजी है, मैंने बताया भी था। सबसेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 टू दी पावर n हो जाता है। ये देखो सबसेट के लिए क्या होता है, 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, कितने सारे एलिमेंट होंगे तो 2 टू दी पावर 3 यानी 8, यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द सेट V में है x सच दैट x प्लस 2 0 होना चाहिए, R है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 होना चाहिए, और S x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। आर इक्वल टू वन अनदर इफ एक्स इज, पूछ रहा है कि ये सारा सेट इक्वल होगा, मतलब सबका वैल्यू सेटिस्फाई, जैसे एक्स का क्या वैल्यू ऐसा हो कि यहाँ पर दे तो वो 0 आ जाए, यहाँ पर यूज करे तो भी 0 आ जाए, और यहाँ पर यूज करे तो भी इसे सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो x का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए, तो इससे हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। -2 अगर होता है x का वैल्यू, तो -2 प्लस 2 0, -2 का स्क्वायर 4, और 2 माइनस ऑफ x, 2 इंटू एक्स मतलब 2 माइनस 2 मतलब -4, तो ये भी 0 आ रहा है, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 2, तो ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब a। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा a, कि x का वैल्यू अगर -2 होगा तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, इफ द यूनिवर्सल सेट E x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, a दे दिया है, b दे दिया है, देन ये सब हम लोग को वैल्यू कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू क्या है, लेस देन 25, यानी ये जो ई सेट है इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। वैसे भी देखो ये क्या है, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ दिख रहा है, देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ दिख रहा है, तो पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड होगा। ठीक है, कौन सा वैलिड होगा, तो हम लोग यहाँ वैल्यू से भी कर सकते हैं या फिर चेक करके भी देख सकते हैं कौन सा वैलिड होगा। तो A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B अगर करते हैं, A के साथ B का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है, कॉमन है
8, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है 8, और मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाएगा जो ए इंटरसेक्शन बी का है उसको छोड़ के बाकी सब, यानी ये 1 से लेके 24 में 8 को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जो है उसे छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में, यानी 2 6 8 14 और 22 को छोड़ के बाकी जो भी ई में है वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 4 8 10 14 को छोड़ के जो भी है वो हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। फिर यूनियन करना है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। मतलब ये देखो, ये देखो हम दिखाते हैं। ए मतलब है 2 6 8 14 एंड 22। बी का मतलब है 4 8 10 14। और ई का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 because less than। फर्स्ट हम लोग को पूछा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी चेक करो, ए और बी में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या कॉमन पार्ट मिलेगा हम लोगों को 8, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे, ये पार्ट हटा देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में तो 1 से 24 है, जिसमें से मुझे सिर्फ 8 हटा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ के 9 डॉट डॉट करके हम लिख देते हैं, 24 तक सारा ही आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में ए का जो वैल्यू उसे छोड़ के बाकी सब, यानी 2 6 8 14 और 22 को छोड़ के, यानी 1 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 10 11 12 13, फिर 14 नहीं आएगा, 15 16 17 18 19 20 21 आएगा, 22 नहीं आएगा, 23 एंड 24। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फिर यूनियन करना है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 4 8 10 14 को छोड़ के बाकी सब, यानी 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 छोड़ दो, 9 10 छोड़ दो, 11 12 13 14 छोड़ दो, 15 16 डॉट डॉट करके पूरा 24 तक आएगा। और इसका अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, ये देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा बिकॉज यहाँ है, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आ रहा है, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 12 13 14 13 14 नहीं आ रहा है, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 20 21 21 आ जाएगा, और 22 भी आ जाएगा, 22 23 24 ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। जो इससे लेकिन इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। फिर 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा इक्वल हो रहा है। तो ये इक्वल हो रहा है, और ये
A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट इक्वल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बहुत सारा डेटा लिखना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ए, एक्सरसाइज 7C का ए, क्वेश्चन नंबर 13 का देखो ए सही, तो ए हमारा सही आया है। तो तुम लोग भी चाहो तो लिख के आराम से पूरा लिख के देख सकते हो। तो ए सही है, बी सही है कि नहीं है देख लेते। देखो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन कराओ तो क्या आ जाएगा 8, 8 को छोड़ के बाकी आ जाएगा ये वाला 1 2 3 4, 8 छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। और ये गलत क्यों है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्ट करवाना है। तो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का अगर इंटरसेक्ट करवाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 1 है, 2 नहीं आएगा, ठीक है, 1 3 5, तो फिर दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता। ये तो 8 आ रहा है और वो 8 नहीं आ रहा है, वो तो कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर कैसे इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 9, और ये जो है इसका इंटरसेक्शन करवाना है। तो इंटरसेक्शन में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे पॉइंट आउट करते हैं, ये यूनियन की जगह हमें इंटरसेक्शन करवाना है, तो 1 आ जाएगा। देखो 2 नहीं आ रहा है, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। देखो 5, तो यहीं पर तो पता चल गया कि नहीं होगा, इक्वल कैसे हो रहा है, क्योंकि ये तो 1 2 3 तीनों ही बिलोंग कर रहा है, जो कि यहाँ पर 2 मिसिंग हो जा रहा है। तो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन तो वैलिड नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन जो है वो ए ही वैलिड होगा। तुम लोग चाहो तो इसे लिख के आराम से कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा टफ है, लेकिन बहुत सारा डेटा लिखना पड़ेगा। और वैसे भी ये डी मॉर्गन्स लॉ अगर देखोगे तो देखो ये शॉर्टकट जो हम बता देते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ है। ये देखो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, जब भी ब्रैकेट ओपन होगा ए यूनियन बी हो जाएगा। और ये जो था ये गलत क्यों है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा यूनियन होगा। इसी से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, if the set P has 3 element Q, 4 and R2, then the set P into Q into R। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। हम लोग को बोला है कि 3 सेट है, एक P है, एक Q है, एक R है। P सेट में 3 एलिमेंट है, ठीक है। P सेट में है 3 एलिमेंट, सपोज P में है 1 2 3, ठीक है, और Q में है 4 1 2 3 4 ले लेते हैं, और R में है 2 1 2, तो तीनों इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 इंटू 4 इंटू 3, सॉरी 2, तो 24 एलिमेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इंटू मतलब इसी तरह से ये एक्चुअली इंटू जो होता है वो प्रोडक्ट होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, इंटू करने से एलिमेंट का वैल्यू उतना ही आता है। फिर नेक्स्ट देखो, given A 2, 3, B 4, 5, C 5, 6, then A into B intersection C। तो B और C का इंटरसेक्ट करवाओ, B से इंटरसेक्ट करवाने से आ जाएगा 5, और A में क्या है 2 3, और ये क्या है 5। कलर तो देखो क्या 2, 3 इंटू बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब 5। अब 2 5 क्या आ जाएगा, 2 5 और 3 5 क्रॉस करने से 2 5 3 5, तो यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए टाउन हैज a total population of 50,000, out of it 28,000 read the newspaper X and 23,000 read newspaper Y, 4,000 read both the papers, the number of person not reading X and Y both, ये पूछा है। तो देखो इसमें हम लोग जो है वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला है टाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 50,000, टोटल पॉपुलेशन है 50,000, ठीक है। आउट ऑफ इट्स 24,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स, 28,000, तो एन ऑफ एक्स 28,000।
23,000 y, और उसके बाद है कि रीड बोथ द पेपर्स एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन y, बोथ मतलब एंड, तो 4,000। और हम लोग को पूछा है कि नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ, एक्स एंड वाई बोथ नहीं पढ़ते, तो ये तो फॉर्मूला से हो जाएगा एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ पर देखो एन ऑफ एक्स कितना है 28,000, एन ऑफ वाई कितना है 23,000, और ये है 4,000, तो ये कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 51,000 माइनस 4,000, तो ये हो जाएगा 47,000। 47,000 ऐसे हैं जो कि या तो x पढ़ते हैं, आइदर x और y, या तो x पढ़ते हैं या तो y, यानी कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 50,000 लोगों पे सर्वे हुआ था जिसमें से हम लोग को ये पता चल गया कि 47,000 ऐसे हैं या तो x टाइप न्यूज़पेपर या तो y टाइप पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो आ जाएगा 3,000। अब इसे अगर वेन डायग्राम के साथ करेंगे तो ये देखो वेन डायग्राम के साथ ये x टाइप है, ये y टाइप, थोड़ा इससे ये x और ये हो गया y। तो एन ऑफ एक्स है 28 का, कॉमन पॉइंट है 4,000, तो कॉमन पॉइंट है देखो 4,000, ठीक है। तो 28,000 से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। तो ये जो x है, ये x वाला 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28,000। अगर ये 23,000 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, माइनस करके देखो 19 होना चाहिए, 19,000, तो 19 प्लस 4 23,000 हो गया। तो ये पूरा ये y हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन और ये ओनली पार्ट हो गया, ओनली x, ये ओनली y, ये ओनली x और ये टोटल x, ठीक है। अब हम लोगों का जो सर्वे है वो 50,000 पे है, जो कि ऐड करने से हो रहा है 47,000, 24,000 प्लस 19,000 और प्लस 4,000, तो ऐड करके देखो कितना हो रहा है, होगा 47,000, क्योंकि 28 प्लस 19, तो 47,000। और ये पूरा सर्वे हुआ था 50,000 से, यानी 3,000 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं रीड करते। तो आंसर हो जाएगा 16 का बी, 16 का आंसर आ गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 17, ए माइनस बी पूछ रहा है। तो देखो ये यहीं पर बता देते, ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी मतलब मैंने बोला था ए को कांस्टेंट रखना है हमें और माइनस करना है बी, ठीक है। तो 1 से 1 माइनस, कुछ नहीं बचेगा, 2 से माइनस करने वाला कुछ नहीं है, 3 से 3 माइनस, कुछ नहीं बचेगा, 5 से माइनस करने वाला कुछ नहीं, 7, तो बचा क्या 257, ठीक है। तो 257 बचा, तो a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 257। हम लोग को पूछा है कार्डिनल मतलब कितने सारे डेटा है, 1 2 3, 3 डेटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 का हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि कौन सा एक फंक्शन है, ठीक है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि एक फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, हम लोगों ने फर्स्ट पे जो देखा था फंक्शन पढ़ा था, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। जो सिमिलर नहीं हो सकते कौन सा वाला, जैसे मान लो ये इस तरह से होगा तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा, लाइक जैसे 1 1, ठीक है, 1 4 2 9, अगर ऐसा है जैसे 1 1 फिर 1 4, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि
फंक्शन। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को चेक करना है ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। तो देखो ये क्या है, ग्राफ है, तो x का यहाँ कुछ वैल्यू होगा और y का कुछ वैल्यू होगा, उसी बेसिस पे ग्राफ बना होगा। तो x का वैल्यू जब ये है तो y का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। तो फिर देखो x का वैल्यू अगर ये है तो y का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। यानी x के सिमिलर वैल्यू के लिए y का 2 पॉइंट हो गया। तो मैंने सपोज x का 1 लिया, y का 1 लिया, अगर ये 1 डिनोट कर रहा है तो x का 1 के लिए y का 1, फिर x का 1 के लिए सपोज ये 2 है तो y का क्या हो गया 2। तो जैसे ये क्या आ गया 1 1 1 2, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ओवरलैप कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, हम लोग को इस तरह से चेक करना। अब ये वाला देखो, यहाँ पर x का जब एक वैल्यू है तो y का कुछ और वैल्यू है, यहाँ पर x का जो वैल्यू है उसके लिए y का कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू के लिए y का कुछ और वैल्यू है। तो और ये x जो है इसके लिए y का सिर्फ यही वैल्यू है, मतलब अलग है। तो यहाँ पर x का माइनस वैल्यू के लिए y का ये वैल्यू है, तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। एक बार देख लो तुम लोग कि अगर ये सपोज 0 है तो y का वैल्यू सपोज 1 है, ठीक है। फिर x का वैल्यू सपोज आ गया 1, ये 1 मानते हैं, तो y का वैल्यू आ गया सपोज 2, ठीक है। सेकेंड वाला रिपीट होगा तो चलेगा, ठीक है, सेकेंड वाला रिपीट होगा तो चलेगा। अगर इसे 1 मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो फिर ये क्या होगा, ये फंक्शन है। और ये जो है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो ये x का अगर एक वैल्यू है, ठीक है, तो सपोज y का ये वैल्यू है, ठीक है। और जैसे देखो ये वैल्यू, ये x का ये वैल्यू के लिए y का ये वैल्यू, मतलब ये जो पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो x का ये वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू आ गया, दिस वन, तो ये भी फंक्शन नहीं है। और ये जो है ये भी ओवरलैप कर रहा है। तो देखो x का जब ये वैल्यू है तो y का ये वैल्यू, फिर x का जब ये वैल्यू है तो y का क्या आ रहा है, ये वैल्यू हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है इस तरह से। तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन हुआ हम लोगों का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 19। At a certain conference of 100 people, there are 29 Indian women and 23 Indian men. Out of these Indian people, 4 are doctors and 24 are either men or doctors. There are no foreign doctors. The number of women doctors attending the conference is, ये पूछा है। तो देखो क्या होगा। देखो at a certain conference of 100 people there are 29 Indian women. तो Indian women है कितने, 29 and 23 Indian men, 23 Indian men। मैंने I से इंडिया और W से वुमेन एंड M से मेन डिनोट किया। आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स। अब 4 इंडियन जो है वो डॉक्टर है, लेकिन मेन या वुमेन ये ऐसा कुछ नहीं बताया है। इंडियन डॉक्टर है 4 एंड 24 नाइदर मेन नॉट डॉक्टर, लेकिन 24 ऐसे हैं नाइदर मेन, मेन तो नहीं है, नॉर डॉक्टर है, नॉर डॉक्टर्स, ठीक है। ना तो वो मेन है, मतलब वो वुमेन हो गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, मतलब ऐसे वुमेन है, ऐसी वुमेन है जो कि डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो 24 नाइदर मेन नॉट डॉक्टर, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स। बट यहाँ पर एक चीज बता दिया है, फॉरेन डॉक्टर्स जो है वो कोई भी नहीं है, ठीक है। हम लोग को पूछा है द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस। वुमेन डॉक्टर कितने हैं जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, ये हम लोगों को पूछा गया। तो देखो डॉक्टर्स यूनियन अगर हम लोग मेन करते हैं, ये डॉक्टर यूनियन मेन जो हो रहा है, क्योंकि ये नाइदर मेन नॉर डॉक्टर है, तो एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन एम।
तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंडियन डॉक्टर, ये देखो नंबर ऑफ डॉक्टर्स 4, इंडियन ही हो गए बिकॉज कोई भी फॉरेन डॉक्टर नहीं है। नंबर ऑफ मेन जो है वो है 23 और नंबर ऑफ डॉक्टर एंड मेन नहीं पता। डी यूनियन एम मतलब आइदर डॉक्टर और मेन, ठीक है। सॉरी 24 आर आइदर मेन और डॉक्टर, मैंने नाइदर लिख दिया, आइदर मेन और डॉक्टर, ये रब करते हैं आइदर मेन और डॉक्टर, आइदर मेन और डॉक्टर। 24 ऐसे है जो कि या तो डॉक्टर है या तो मेन है, तो 24 इक्वल टू 27 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एन, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू एन ऑफ डी इंटरसेक्शन एन, मतलब जो डॉक्टर भी है और मेन भी है। और हम लोग को पूछा गया द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, तो वुमेन कितने जन है, वुमेन है 29 और डॉक्टर कितने हैं 4, ठीक है। तो ये जो है ये है डॉक्टर भी है और मेन भी है, तो ये 3 आ गए और हम लोग को बताया गया टोटल डॉक्टर 4 जन है, ठीक है। तो फिर वुमेन डॉक्टर कितने हो जाएंगे, वुमेन डॉक्टर हो गए 4 माइनस 3 यानी 1, यानी 4 में से 3 मेन है जो डॉक्टर है और 1 वुमेन है जो कि डॉक्टर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या है। Out of 2,000 employees in an office, 48% preferred coffee, for 54% like tea, 64% used to smoke. Out of the total, 28% used C and T, 32% T and S, and 30% preferred C and S. Only 6% did none of this. The number having all the three is. अच्छा, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं अलग अलग करके। तो देखो क्या है, फिर से एक बार देखो। आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, 48% प्रेफर्ड कॉफी, 54% टी, 64% smoke. Out of total, 28% used C and T. और C and S 30%. T and S 30%, C and S 6%. C and S ये हो जाएगा 6% और T and S ये हो जाएगा 30%। फिर से एक बार चेक करते हैं, T and S 32%, T and S 32% T and S और C and S 6%, C and S 6% हो जाएगा। Oh sorry, C and S 30%, C and S 30%, C and S 30% हो जाएगा। तो देखो एन ऑफ सी 48%, एन ऑफ टी 54%, एन ऑफ एस 64, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी 28, सी इंटरसेक्शन एस 30% एंड टी इंटरसेक्शन एस 32%। और नन कुछ भी नहीं ऐसे हैं 6%, कुछ भी नहीं ऐसे हैं 6%। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री यानी आइदर कॉफी और टी और स्मोक, तो 3 हो जाने से इस तरह से था फॉर्मूला एन ऑफ सी, एन ऑफ टी, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी
minus n of C intersection S minus n of T intersection S plus n of T intersection S intersection C. तो n of C 48, T है 54, S है 64, T इंटरसेक्शन T है 28, C इंटरसेक्शन A है 30, T इंटरसेक्शन A है 32 प्लस और ये तीनों कॉमन और नन है 6%, यानी टोटल जो सर्वे वाइज 6% लोग अगर कुछ भी नहीं लेते हैं, ना तो टी ना तो कॉफी ना तो स्मोक, तो हम लोग तीनों में से कुछ ना कुछ ऐसे लेते हैं। ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे 94। तो ये देखो 94 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो n of t इंटरसेक्शन s इंटरसेक्शन c। तो देखो कितना आएगा, ये हो गया 62, 62 एंड 28, 64। ये हो रहा है 18। कैलकुलेटर पे देखो ये हो रहा है 18, ठीक है। तो यानी तीनों ही लेते हैं, ऐसे कितने हो जाएंगे 18%, हैविंग ऑल द थ्री पूछा है, ऑल द थ्री। तो मतलब अच्छा हम लोग को पूछा था हैविंग ऑल द थ्री, यानी मतलब तीनों ही कॉमन, मतलब टी स्मोक एंड कॉफी तीनों ही होगा। तो 18% ऐसे लोग हो रहे हैं। और टोटल जो है कितने लोग हैं? टोटल है 2000। ये देखो टोटल सर्वे जो हुआ है 2000 पे हुआ है। तो 2000 इंटू 18%, तो हो जाएगा 360। तो देखो जैसे 2000 दिया होता, तुम लोग चाहो तो कॉफी यहाँ पर नंबर भी निकाल सकते हो, 2000 इंटू 48% करके पूरा सबका परसेंटेज यूज करके, नंबर यूज करके करोगे तो डायरेक्टली 360 आ जाएगा। अदरवाइज लास्ट में तुम लोग इसे परसेंटेज से इंटू कर दोगे तो 360 ही आएगा। With refer to data question 21, the number of employees having T and S मतलब smoke but not C, ठीक है। T and S but not C मतलब चाय एंड स्मोक बट नॉट कॉफी। तो ये देखो क्या होगा, टी एंड एस बट नॉट कॉफी। तो तीनों है 18%, ठीक है। और दोनों है देखो टी एंड एस, ये जो है ये है 32। तो 32 से 18 माइनस करो, 32 से 18 तो 14%। तो 2000 इंटू 14 280 आ जाएगा। देखो तो ऑप्शन हो जाएगा 280, ऑप्शन बी। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। 22 का बी आ गया।